हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेखपाल एग्ज़ाम का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, राजकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज हमारा दयानंद स्वामी सरस्वती से संबंधित है और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? मद्रास की संधि। सैडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से विकसित विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। यह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे पंचायती राज संस्थाएं से। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान में संसदीय साधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई है ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनमें से किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है भाग 4A में। भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस संविधान से प्रेरित है? ये है आयरलैंड से। निम्न में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाई जाती है? यह कायांतरी चट्टान। सोडियम अर्धचंद्र क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बनता है? यह बनता है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को मिलाकर। विश्व पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? यह काटते हैं झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल है चना। किस देश को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित है? यह आधारित है महालनोबिस मॉडल पर। रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। सीडी देशमुख। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है? गेहूं का एमएसपी है गेहूं का एमएसपी है 24-25। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर।
समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? कहते हैं अंग प्रणाली। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। वयस्क मनुष्यों के अग्र चर्वणक दांतों के साथ अनुपात बताइए। इसका अनुपात होगा 2:3। निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? कैथोड रे ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत से संचित होता है? विटामिन K, विटामिन D और विटामिन F, मतलब ये सभी। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी? 85%। जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई है? कलेक्टर को। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया है? SFDA और MFAL का। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? गारंटी दी गई है 125 दिन की। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। पुस्तक सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि के लेखक कौन हैं? वासुदेव देवनान। 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा सही होगा केवल B। 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। यह कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय है ह्यूमन राइट आवर एवरीडे इंटेलिजेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम में। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? उपर्युक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना।
ये सब संबंधित है, सब आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया? पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जैवमंडल। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुसार में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर बताइए। वन्य जीव अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। कौन सा क्रम इसका सही होगा? तो इसका सही क्रम होगा हमारा बी। पहले नंबर पर 1 होगा, दूसरे नंबर पर यह है, तीसरे नंबर पर, और जैव विविधता अधिनियम हमारा चौथे नंबर पर आएगा। जैव विविधता के हास्य का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। चलिए इसका देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये चौथा है, मतलब जो भी दिया है सब सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ क्या आएगा? हिंदी। चलिए हिंदी देख लेते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस कौन सा हमारा सही होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। घोटक का सही तद्भव क्या होता है? घोटक का तद्भव होता है गधा, घड़ा, घोड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का अर्थ होता है इसमें घोड़ा। महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालयी पत्र। जिस सामासिक शब्द में पूर्ण पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जैसे
नीला अंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? शाम हुई और गाय घर लौट आई। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग नहीं है? सदाचारी दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। इसका सही आंसर जो नहीं होगा वो है सदाचारी दुराचारी। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है केवल ऊपरी दिखावा। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, ये हमारा महत्वाकांक्षा सही लिखा। और सारे इसमें देखिए महत्वाकांक्षा, इसमें महत्व, इसमें एक ही आधाता है। महत्वाकांक्षा लिखा हुआ तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? महत्वाकांक्षा। राह का विवरण है वर्ष, लुंठित, संघोष, अल्पप्राण। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है वर्कशीट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? जॉन मैककार्थी ने। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेगेटिव करते समय टैब पूंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसे किस रूप में माना जाता है? उसे कहते हैं होम पेज। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर। कोल्ड बूट और ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्टेट के रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रिस्टार्ट करता है। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से कौन लाइन जोड़ने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है? मॉडेम। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ALT प्लस टैब दबाने पर क्या उद्देश्य प्राप्त होता है? ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। माइक्रो स्विच बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रो स्विच बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। MS पावरपॉइंट या बाद के संस्करणों के चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है?
फाइल, न्यू ब्लैंक, प्रेजेंटेशन। MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट के फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीय मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत प्रदान करती है। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ALT प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2000 में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 के अंकित क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदान किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहले का चौथा हो जाएगा। मास्टर फिदा हुसैन नारसी, इनका हो जाएगा हिंदी अभिनय। सितारा देवी कथक, ज्योति भट्टाचार्य सरोद। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध नरसी किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश किस अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? वो है बंधुआ। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। खेल का सामान कहाँ है? मेरठ।
दिया सलाई कहाँ है? बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है? आगरा मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सारणी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है IIT रुड़की। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया था? वाराणसी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है? मोजाम्बिक। फ्रेंड्स, यहाँ बीच में हमारा मैथ था, वो क्वेश्चन हम नहीं बताए थे। देखिए यहाँ पे DI चलता है। देखिए DI में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड था। आगे हम प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिखाएंगे लेखपाल एग्जाम का। और इसके बाद जो भी क्लासेस हो रही हैं वो भी आप लोग देखिए। धन्यवाद।